गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 4th की हिंदी का पार्ट नंबर 5 जिसका नाम है सीखो शीश झुकाना। शीश होता है सिर। हमें क्या सीखना चाहिए? अपने सर को झुकाना। अब इसमें कवि क्या बोल रहे हैं, इस कविता में क्या है वो हम पढ़ेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। कवि बोलते हैं कि फूल, जिस तरह से हम देखते हैं कि फूल हमेशा खिले हुए होते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, उसी तरह हमें भी फूलों से हंसते मुस्कुराना सीखना चाहिए। और भौरों से नित गाना। अब जब आप बच्चे कभी बाग बगीचों में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे फूलों के इर्द गिर्द जो है मधुमक्खियाँ, भौर जो है भिनभिनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। हमें भी उसी तरह हमेशा गाते मुस्कुराते हंसते रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। नित का मतलब होता है हमेशा। ठीक है। अब आप हमने देखा है कि जिन पेड़ों पे, जिन टहनियों पे ज़्यादा फल होते हैं वो टहनियाँ हमेशा झुकी हुई रहती है, और जिन पे कोई फूल पत्ता नहीं होता, फल नहीं होते, वो टहनियाँ हमेशा खड़ी रहती हैं। तो हमें भी वो जो फलों से लदी हुई टहनियाँ हैं, झुकी टहनियाँ हैं, उनसे हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए, अपने सर को झुकाना सीखना चाहिए। यानी कि सर को झुकाना मतलब कि बड़ों की बात मानना, उनका आदर सम्मान करना हमें सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल बाग बहाना। अब हवा है, हवा को हम देख तो नहीं सकते, पर जब गर्मियों का समय होता है तो जब ठंडी ठंडी हवा हमें छू कर जाती है, उसका जो कोमल स्पर्श हमें महसूस होता है, उससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी तरह हमें हवा के झोंकों से वो कोमल भाव जो है, अपने मन में कोमल भाव, उसी तरह हमें भी लाना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अब जिस तरह से दूध और पानी है, उसको हम किसी भी चीज़ में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। जैसे कि अगर हम पानी या दूध को गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शेप लेगा, जग में डालेंगे तो जग की शेप लेगा, अगर किसी कटोरी में डालते हैं तो वो कटोरी की शेप लेगा। ठीक है, यानी कि वो हर किसी चीज़ के साथ घुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम दूध और पानी को ही आपस में मिलाते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि उसमें दूध कौन सा है और पानी कौन सा है, वो इतनी अच्छी तरह से आपस में घुल मिल जाते हैं। तो हमें भी बस उनसे यही चीज़ सीखनी है, दूसरों के साथ अच्छे से घुलना और मिलना। ठीक है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अब सूरज है, उसका एक समय होता है, वो अपने सही समय पर हमेशा उठता है और दूसरों को भी उठाता है। तो हमें भी यही चीज़ सीखनी है सूरज से कि हमेशा सही समय पर हमें उठना है और दूसरों को भी उठाना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता होता है जो बेल होती है, उसको हम बोलते हैं लता। ठीक है। अब आप देखते होंगे घर में हमारी जो सब्जियां लगी होती हैं, ठीक है, उसकी जो बेल होती है उसको अगर हम किसी भी टहनी के साथ लगाएंगे तो वो टहनी के साथ चिपक जाएगी, उसको गले लगा लेगी। अगर कोई पिल्लर है, पिल्लर के साथ लगाएंगे तो उसको गले लगा लेती है। ठीक है। तो हमें वही उसी तरह हमें लता और पेड़ों से सीखना है सबको गले लगाना। ठीक है। और इन अभी तक हमने जितनी कविता पढ़ी है, इससे यही हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है, दूसरों बड़े जो हमसे बड़े हैं उनका आदर सम्मान करना है, उनके सामने झुककर रहना है और सबके साथ घुल मिल के रहना है और सबको गले लगाना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। आगे की कविता हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।